नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चल रही है, उसमें भाग नंबर 3 जो रहेगा यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है और सारी एग्ज़ाम को हम कवर कर रहे हैं। 2023 और 24 में जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उन सबको टारगेट करते हुए 23 में अभी तक वर्तमान में जितने भी पेपर हो गए हैं नए एसएससी रेलवे के और व्यापम के संबंधित, तो राजस्थान यूपी पुलिस सारे, तो उन सबको कवर करते हुए हम देखेंगे इनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आपके सामने। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लिखा गया है कोडिंग डिकोडिंग का है, तो MOBILITY को मोबिलिटी को लिखा गया है 4629392 तो मैंने देखा कि एम का जो कोड होता है 13 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है। तो यहाँ पर बी का 2 तो मुझे दिख रहा है, मगर 4 और 6 कहाँ से आया? तो यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन है, तो 13 को लिख सकता हूँ 1 और प्लस 3 कितना होता है 4। 15 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 मतलब 6। तो यहाँ पर 4 और 6 सब दिख रहे हैं, मतलब कि इन्होंने यहाँ पर जो दो दो डिजिट आ रही है उनको प्लस कर दिया है और यहाँ पर सॉल्व करा है। ई का होता है 5, तो 5 सब ऑप्शन में नहीं है, तो ई का 5 में यहाँ पर ए ऑप्शन पूरा गायब हो जाता है और डी ऑप्शन, सी और बी ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क भी सिखाया जाएगा, तो बस आप इसको रेगुलर देखते आइए और रोज़ प्रैक्टिस है। एक्स का होता है 24, 24 को लिखेंगे 2 प्लस 4 मतलब 6, तो यहाँ पर 56 दिख गया। सी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और भी चेक करना हो तो एन का आखिरी वाला भी चेक कर लो। एन मतलब 14 होता है, 14 मतलब 4 और 1 5, और 5 आखिरी में आ रहा है। जी हाँ आ रहा है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, वर्तमान में एसएससी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने पासे से हो डाई से संबंधित में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो एक क्वेश्चन एसएससी के तो आते ही 25 में से। अब यहाँ पर देखा 3 के विपरीत पूछा गया है और यहाँ पर मैंने देखा 2 और 5 यहाँ पर सिमिलर है। जब भी दो डाइस में दो दो अंक कॉमन हो तो एक ही आंसर होता है। देखो 2 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 5 5, तो 3 के विपरीत क्या होगा 4। 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। तो एक ही क्वेश्चन अकर होता है, तो यहाँ पर डी आंसर होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर मिसिंग नंबर से हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, और 5 आया, तो मैं देखता हूँ 5 इंटू 5 1 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 कितना होता है 10, 10 इंटू 3 कितना होता है 30, 30 इंटू 4 कितना होता है 120, है ना। 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 5, तो 12 पंजे 60, 60 मतलब 600 इसका सही उत्तर होगा। 600 का इंटू अगर 6 में करता हूँ तो 3600 आएगा, मतलब कि मेरी सीक्वेंस क्या है यहाँ पर सही है। और 3600 को 7 से इंटू करते तो 25200 आएगा। ठीक है, कितना आसान था प्रश्न, बस इसी कंसेप्ट से लेके आपको यहाँ पर चलना रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपके रॉन्ग क्वेश्चन मार्क टर्म से हैं। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर 7 5 9 और 38, और हमेशा ध्यान रखना है सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये कैसे आई है ये निकालना आपको। तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है। तो मैंने देखा 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 9 का इंटू करा तो 38 आएगा नहीं, मतलब कि मैं गलत जा रहा हूँ। फिर मैं देखा कि 9 में 5 का इंटू करता हूँ तो 9 5 से कितना होता है 45, 45। अब 45 में से अगर 7 को माइनस करता हूँ तो आपका क्या आएगा 38, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर ऊपर वाले को माइनस। तो 15 इंटू 11 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो 15 इंटू मैंने करा यहाँ पर 11, तो 165 आएगा इसका आंसर। और -5 अगर मैं करता हूँ तो आपका आंसर 160 के आंसर लगभग आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन में 160 आंसर है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 160।
ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 160 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कौन से इससे आएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से आया वापस से। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो आप लोग क्या करोगे, एन का 14 लिख दोगे, यू का 21 लिख दोगे, एम का कितना लिख दोगे, 13 लिख दोगे, मगर फिर यहाँ पर आप देखना ही भूल जाते कि यहाँ पर कंपैरिजन डायरेक्ट करेगा। जल्दबाजी में ना करें क्वेश्चन, इसको अगर हम देखें प्यार से, अगर देखते हैं क्वेश्चन को, तो एन जो है कहीं आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यू दिख रहा है, जी हाँ एन दिख रहा है मुझे, एन जो है ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया, यू कहाँ आ गया पहली पोजीशन, मतलब 1 2 को उन्हें लिख दिया 2 1, मतलब क्रॉस वाला आया। बी पहले आ गया, जी हाँ, ई बी आ गया, एम आ गया, आर आ गया, ई आ गया, मतलब 1 2 पीछे आगे पीछे करना है। तो जी एच ओ एस टी को एच पहले आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, तो एच जी किससे ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी और डी में। ठीक है आगे बढ़ता हूँ, एस और ओ, तो एस ओ किस में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कितना आसान था, बस मैंने कहा है कि ऑप्शन से मदद लेना आपको, और क्वेश्चन में क्या क्या हेल्प दे रखी है आपको समझना है, तो आप लोग आराम से वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस मैं कंसेप्ट जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। अब चलिए ये वाला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार आ चुका है एसएससी रेलवे में। ठीक है, तो 28 से मुझे 392 लाना है। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछ रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी संख्या है तो इसको आधा कर दो, 14 करा, इसका आधा मैंने करा तो 392 का आधा 196 होता है, और जैसे ही आपने लिखा 196 तो आपको मालूम चल गया कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ये क्या 14 का इंटू 2 28 होता है। तो 722 का मैंने आधा करा तो 1 3 6, हाँ 361 आया। 361 किसका है, तो आपको पता है 19 का स्क्वायर होता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 19 इंटू 2 कितना होता है 38, 38 यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा। 19 भी ढूंढोगे आप, मगर ये ऊपर डबल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने डिवाइड करा था जिसका आंसर। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, बस छोटे छोटे कंसेप्ट आपको अगर मैं सिखा रहा हूँ बस वैसे आप सीख लेंगे तो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर पश्चिम में जा रहा है, यहाँ पर कहीं जा रहा है, मुख करके खड़ा है, उसने बाएं दाएं 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 और बाएं, तो हमेशा ध्यान रखना एक बार लेफ्ट अगर मुड़ते हैं आप और एक बार राइट तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो मैं बाएं से दाएं को कैंसिल कर देता हूँ, फिर एक दाएं से एक बाएं को कैंसिल कर देता हूँ। अभी कहाँ पर है वो बच्चा यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में, तो एक बार दाएं मुड़ेगा, और दायां मतलब एक बार राइट या फिर लेफ़्ट मुड़ता है, राइट या फिर लेफ़्ट तो 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक, कितना मुड़ता है 90 डिग्री, तो वो किस दिशा में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी प्रश्न था, बस जो कंसेप्ट आपको मैंने बताए हैं उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर कौन सा था स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट था आपका यहाँ पर तीसरा। ये रेगुलर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, यहाँ पर रेगुलर लेक्चर मिलते जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या मिल सके, यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।